जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है बेसिकली सीसैट को लेकर के होने वाला है। सीसैट में यूपीएससी अभी प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो अमूमन जो बच्चे हैं हिंदी माध्यम के जो मेधावी बच्चे बोले जाते हैं, कई कई बार तो हिंदी माध्यम तो छोड़िए, हिंदी बेल्ट मैं इसलिए बोलता हूँ, इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे, कई ऐसे बच्चे जो आईआईटी से पास आउट हैं उसके बावजूद वो सीसैट में फेल कर जा रहे हैं। कई हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है, नाम मैं यहाँ दूंगा नहीं, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं खुद भी उनमें से शामिल रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि सीसैट पर पर्याप्त ध्यान न देने की वजह से, और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा भी कि इस वीडियो के पहले कौन कौन आप में से सीसैट को लेकर के मतलब सीसैट पढ़ रहे हैं या सीसैट के बारे में कुछ कुछ देख रहे हैं, सीसैट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अमूमन लोग क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। सीसैट जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, 33% नंबर लाना होता है। बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। आपको ध्यान देने की बात यह है कि भले से ये नेचर इन क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इसको नहीं देखभाल कर रहे हैं, जीएस की तरह इसको लेकर के प्रिपेयर नहीं है, तो वहां पे आप क्रैश कर जाएंगे। तो असली पेपर में 25 मई 2025 को जो प्रारंभिक परीक्षा है, वहां पे सीसैट में आपको दिक्कत ना हो, कुछ चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सिलेबस को लेकर के किन किन चीजों का करना है, स्टडी मटेरियल किन चीज को देखना है, क्या अभी समय है स्टडी मटेरियल देखने का या नहीं, इन सब चीजों पे हम लोग एक बार बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और कमेंट जरूर करिएगा कि इसके पहले आप लोग सीसैट को लेकर के प्रिपेयर थे या नहीं, सीसैट की तैयारी कर रहे थे या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें होता है सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझना। अगर आप सीसैट के सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझ रहे हो, तो अमूमन सीसैट को 3 सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसमें कई कई जगह एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषण क्षमता, ये सब भी आ जाता है, और गणितीय जो मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, 10वीं स्तर तक का बोलता है, लेकिन यूपीएससी आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भाई 15-15 20-20 मिनट लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस तरह के 3 भाग में मेनली हम लोग बांट सकते हैं, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स के लिए क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए बात करें तो दिन भर में हम जो भी पढ़ रहे हैं, क्या हम कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे कॉम्प्रिहेंशन को तैयार बनाती हैं। जैसे अखबार का हमने एडिटोरियल पढ़ा करंट अफेयर के लिए, तो हमारा रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन हमारा तैयार हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो रहा है। बात करें हम रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए तो अगर कॉम्प्रिहेंशन में आप अगर रीडिंग कर रहे हो, सही से वहां से निकाल ले रहे हो, तो उतना आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा आपको, अगर जो लोग 2026 वाले हैं, 2027 वाले हैं, वो लोग आर एस अग्रवाल की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वहां से आप देख करके थोड़ा मोड़ा उससे आइडिया लगा सकते हैं। और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक आती है उनकी, आर एस अग्रवाल की, बचपन में लोग सीबीएसई में अगर आप होंगे तो उसको पढ़े भी होंगे। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए सही है। लेकिन जो लोग 2025 में देने वाले हैं, 2025 में देने वाले हैं, वो क्या करें भाई। अब 2025 के लिए अब इतना समय नहीं है कि आप आर एस अग्रवाल उठाइए और फिर शुरू से लेकर के अंत तक उसको करिए। तो ऐसे में आपके लिए समय प्रबंधन और एक प्रॉपर रणनीति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से आर एस अग्रवाल तो पढ़ने से रहे, तो अब उन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना जो आप इजीली कर ले जाएं। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को खोजिए, कॉम्प्रिहेंशन को कोशिश करिए कि डेली 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 मिनट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाए, 15 से 20 मिनट आपका रीजनिंग पे जाए। ठीक है, 1 घंटा आपसे आपको सीसैट के लिए निकालना है। तो रूल नंबर 1, 1 घंटा आपको मिनिमम निकालना है सीसैट के लिए, जिसमें से 20-20 मिनट को 3-3 सेक्शन में हम लोग बांट देंगे, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में। मैं इसमें कुछ आपको स्पेशल टिक बताने जा रहा हूँ। यूपीएससी का पीवाईक्यू 2018 से लेकर के 2024 तक तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस, क्योंकि ये परीक्षा भी यूपीएससी कराती है। तो सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस की भी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, सीएसटी वाला पोर्शन, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाला पोर्शन है, जीएस के अलावा, ठीक है, सीसैट से रिलेटेड जो सीसैट में रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये पूछता है, उसको मैथमेटिक्स, उसको आपको तैयार करना है किससे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी का पीवाईक्यू 2018 से 2024। पर डे 15 से 20 मिनट कॉम्प्रिहेंशन, 15 से 20 मिनट रीजनिंग और 15 से 20 मिनट देना है आपको मैथमेटिक्स पे। इजी टॉपिक सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे इजी टॉपिक्स का मतलब आप किन टॉपिक्स को इजीली क्रैक कर पा रहे हो। जैसे आप देखोगे रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको आपके लिए हथियार साबित हो सकता है अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दे लो तब। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट उठ करके यहाँ से आप जाओगे पेपर देने, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तब आपके लिए सही रहेगा। तो अपना
मजबूत टॉपिक खोजना है कि किसमें हम बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कई कई लोग के रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में 30 क्वेश्चन में थे 25, 26, 27, 28 तक सही हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक दूसरा काम करना है। ये जो 20 मिनट का समय है, जैसे 20 मिनट आपने मैथमेटिक्स किया, 20 मिनट आपने रीजनिंग किया, 20 मिनट आपने कॉम्प्रिहेंशन किया, तो जो 20 मिनट मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन सेशन है, इसमें आपको क्या करना है, कमजोर क्षेत्र आपका कौन सा वीक एरिया, वहां पे क्या काम करना है। जैसे मान लीजिए आपकी गणित बेसिकली कमजोर है, लेकिन अब आप क्या है, फिर से आर एस अग्रवाल आप तो करोगे नहीं, 2025, 26, 27 वाले तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप क्या करोगे, तो उसमें पीवाईक्यू सीधे यूपीएससी पीवाईक्यू, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इनके पीवाईक्यू उठाइए, जिसमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए, करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चंस गलती फंस रहा है तो सॉल्व लीजिएगा, सॉल्व में देखिए कि क्या सॉल्यूशन है, उसको देख करके फिर से वैसा डेटा चेंज करके या कुछ उसी के तरीके से नया क्वेश्चंस देख करके उसको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अब समय है स्मार्ट स्टडी का। ठीक है, एक और इसमें और हो सकता है आपका इलिमिनेशन वाला। कई बार क्या होता है, पूछता है कि राम श्याम की बहन है, या राम की उम्र श्याम की उम्र से 10 साल बड़ी है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो उत्तर से आप जा सकते हो कि 14 होगा, 24 होगा, क्या होगा। तो उत्तर के थ्रू क्वेश्चन से पहुंचना, ये आप तभी कर पाओगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। कई लोग क्या होता है कि सीसैट को देखते ही घबरा जाते हैं, सोचते हैं चलो यार अगले साल अटेम्प्ट देते हैं। आप में से किन के मन में ये आ रहा होगा, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कमेंट करके बताइएगा तो अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स से घबरा करके, रीजनिंग से घबरा करके, कॉम्प्रिहेंशन से घबरा करके लोग अटेम्प्ट ड्रॉप करने का सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही समय है। आप अभी से अगर लगेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि आप ये 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, आप अगर ऐसे ड्रॉप आउट करते चलेंगे। तो मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम या हिंदी बेल्ट के लिए जो इस सबसे ज्यादा इजी है, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए अभी से। कॉम्प्रिहेंशन में कैसे तैयार होगा, सीधे सीधे जो भी बुक आप पढ़ना वो आपका कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो रहा है। रीजनिंग के कुछ कुछ सेक्शन हैं, जैसे एक पासे को काटा तो कितने फलक जो है उसके सफेद होंगे, या एक मेढक कूद रहा है तो कितने वो होंगे, या एक बंदर है वो जो है गुलाठी मार रहा है और गुलाठी मार करके 10 मीटर दूर जा रहा है, फिर 5 मीटर आता है, फिर 10 मीटर जाता है, फिर 5 मीटर आता है, तो कितने देर में वो 100 मीटर पार कर जाएगा। या एक ट्रेन है, इधर से निकल रही है, एक ट्रेन इधर से निकल रही है, और दोनों एक दूसरे को फलाने जगह क्रॉस कर रहे हैं, कितना समय लगेगा। तो जो इजी वाले क्वेश्चंस है उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। तो जाते जाते पूरे टॉपिक्स को अगर हम समअप करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीसैट को अभी से तैयार करना है। रोज 1 घंटा सीसैट पे अभी से देना है। 15 से 20 मिनट रीजनिंग, 15 से 20 मिनट कॉम्प्रिहेंशन, 15 से 20 मिनट मैथमेटिक्स को देना है। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और यूपीएससी के 2018 से 24 तक के पीवाईक्यूज, ये जरूर आप अगर लगा करके जाते हो तो ये समझो ना 66 नंबर ही चाहिए। 66 नहीं, 67 मान लो, 67 नंबर चाहिए अपने को, क्वालिफाइंग है। लेकिन इस क्वालिफाइंग को अगर अंत तक आप तो छोड़ के नहीं इसको टैकल किए तो फिर ये अंत में घाव बन जाएगा, और फिर आपका एक बहुमूल्य अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के बीच इसको साझा कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।